राहुल गांधी जैसे नेताओं को भी समझना होगा कि ये जो अमेरिका की भाषा बोल रहे हैं ना और अपने देश को नीचा दिखा रहे हैं। ट्रंप ने बोला मोदी सरेंडर और तो सरेंडर कर दिया, अमेरिका ने बोला युद्ध रोक दिया। अब टैरिफ वार को लेकर लगातार राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब, जब आपको विदेश मामलों की जानकारी है नहीं, टैरिफ के मामले की कोई जानकारी है नहीं, तो आप चुप रहिए ना। आप देश कि में अंदर झूठ बोलिए। जैसे 2024 के लोकसभा में आपने बोला था कि संविधान बदल देंगे, और अभी आप जैसे झूठ बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो गया, तो आप देश के अंदर झूठ बोलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब विदेश मामलों में झूठ बोलते हैं तो आपका बयान को हेडलाइन में चला जाता है पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देशों में। आपको समझना होगा कि राजनीति इतनी सस्ती, इतनी तुच्छ नहीं होना चाहिए कि देश से बढ़कर हो जाए। और आपकी जो ये भारत देश को नीचा दिखाना, चलिए ठीक, हम मानते हैं कि आपको नरेंद्र मोदी से बड़ी नफरत चिड़ है, क्योंकि आप 10-11 साल से आपको सत्ता से बाहर फेंक दिए मोदी जी। ठीक है, आप मोदी जी से नफरत करिए, और देश से इतनी नफरत, बाहर तो आप भारत देश की बदनामी कर रहे हैं ना। आपके बयान को पाकिस्तान के चैनल में, अखबार में हेडलाइन में चला जाता है। चलिए, आपकी क्या इज्जत है क्या नहीं, उस बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन हर भारतीय का सीना अपने प्रधानमंत्री के लिए चौड़ा हो जाता है जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया। अमेरिका की आंख में आंख डालकर उनको जवाब दे रहे हैं, उनकी टैरिफ नीति के आगे झुक नहीं रहे हैं। चलो, आपका झूठ एक और पर्दाफाश करता हूं। अगर आपको लगता है ना कि अमेरिका के सारे में पर्दाफाश हुआ है या फिर मोदी जी झुक गए हैं, तो अमेरिका टैरिफ क्यों लगा रहा है? वो तो बल्कि टैरिफ जीरो कर देता कि हाँ भाई मोदी जी, आप तो मेरी बात माने तो आपके लिए टैरिफ बिल्कुल जीरो कर देता हूं। अमेरिका क्यों बौखलाया है मोदी से? तो मोदी जी ने आंख में आंख डालकर उनको बोला कि आपने नहीं कराया है, और आपकी टैरिफ नीति के आगे मैं नहीं झुकूंगा, और आपको नोबेल पुरस्कार के लिए पाकिस्तान जैसा बिचने वाला काम नहीं करूंगा। आज वही मोदी जी जापान जा रहे हैं, जापान से स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। जापान ने अमेरिका का करोड़ों अरबों का डील कैंसिल कर दिया। आज चीन में है, ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ आ गया, रूस तो भारत के साथ सदा हुई है। ये भारत की विदेश नीति की जीत है ना। चलिए, आपको मोदी जी से प्रॉब्लम है तो आप मोदी जी के रहिए। आपकी सभा मोदी जी की मां को अपमान किया जाता है, गंदी गंदी गाली दिया जाता है, और आपके सब खेद का एक व्यक्ति नहीं आता है। आपके मंच से हुआ ना, चलिए आप मंच में नहीं थे, लेकिन आप खेद व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन आपके जो टूल किट है, आपके जो प्रवक्ता है, आके बोलते हैं नहीं, ये बीजेपी का प्लान किया हुआ व्यक्ति है। एक फर्जी फोटो लाते हैं मध्य प्रदेश के लड़के का, वो लड़का खुद आकर बयान देता है भाई ये तो मैं तो बिहार कभी गया नहीं हूं। ये राजनीति करेंगे आप देश में, और आपको ये राजनीति से फायदा मिलता भी कहां है? चलिए, झूठ की राजनीति में आपको कहां फायदा मिलता है? हाँ, 2024 के लोकसभा में कुछ फायदा हुआ, बीजेपी को आप कम सीट में सिमट लिए, लेकिन आप सरकार नहीं आ पाए। लेकिन ये जो झूठ है आपका पकड़ा गया है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में आप इस झूठ के आगे चुनाव जीत पाएंगे? वोट चोरी, अगर वोट चोरी करना रहता मोदी जी को, तो भाई साहब वो 300-400 ले लिए रहते, अयोध्या क्यों हारते? क्योंकि आप भी जानते हो सच क्या है, लेकिन हाँ, आपको पास मुद्दा है नहीं कि ये सरकार में भ्रष्टाचार हो नहीं रहा है, मोदी जी के सामने आपकी छवि चम नहीं रही है, तो करे क्या? तो वोट चोरी, कभी ईवीएम का है, कभी फलाना, कभी ठिकाना। चलिए, देश के अंदर ये सब झूठ बोलते रहिए। विदेश मामलों में कम से कम ऐसी देश की किरकिरी मत कराइए राहुल गांधी जी। देश के अंदर आपको कोई गंभीरता से ले ना ले, लेकिन आपकी जो वीडियो है वो पाकिस्तान में जाके बड़ा सीरियस हो जाता है। आपसे निवेदन है, इस तुच्छ राजनीति से बचिए।